नमस्कार दोस्तों, अनिल पीसीके में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है विश्वास और धोखे के बीच की लड़ाई, जहां आस्था का चोला पहनकर एक इंसान ने मासूम दिलों को तोड़ा। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव, शांतिपुर, जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बनाती थीं और रात में चांदनी पूरे गांव को जैसे किसी सपने में बदल देती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। इस गांव में रहती थी गौरी, एक मासूम, सुंदर और सहनशील लड़की, जिसकी जिंदगी ने बहुत कम उम्र में ही उससे सब कुछ छीन लिया था। पति की मौत के बाद उसने अपने आंसुओं को छुपाकर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। दिन में वह बच्चों को पढ़ाती और रात। एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में खबर आई, एक महान संत आए हैं। नाम था स्वामी अद्वैतानंद। लोग कहते थे उनकी नजरों में चमत्कार है, वो दिल की बात पढ़ लेते हैं और जिस पर हाथ रख दें उसका दुख खत्म। धीरे धीरे पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया और फिर एक दिन गौरी भी उनके सामने खड़ी थी। स्वामी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम मुस्कुराती तो हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा रो रही है। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके दिल को समझा था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अब गौरी हर दिन स्वामी के पास जाने लगी। स्वामी उसे अलग तरह से देखते, अलग तरह से बात करते। तुम खास हो, तुम्हारे अंदर दिव्य ऊर्जा है, तुम्हें एक अलग रास्ते पर चलना होगा। धीरे धीरे गौरी का भरोसा, उसकी श्रद्धा, उसकी भावनाएं, सब कुछ स्वामी अद्वैतानंद के इर्द गिर्द घूमने लगा। लेकिन हर सच्चाई के पीछे एक छुपा हुआ झूठ होता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गौरी पानी लेने बाहर निकली और तभी उसने देखा कुछ महिलाएं चुपचाप स्वामी के आश्रम की ओर जा रही थीं। गौरी का दिल धड़कने लगा, ये क्या हो रहा है? अगले दिन उसने हिम्मत करके एक महिला से पूछा, लेकिन वह डर गई, कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब गौरी के मन में शक गहराने लगा। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, सच जानना चाहती हो? गौरी ने हां में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, वो संत नहीं है, वो एक जाल है जो औरतों को फंसाता है। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात गौरी सो नहीं पाई। हर वो बात, हर वो नजर, हर वो शब्द उसे अब झूठ लगने लगे। लेकिन इस बार गौरी टूटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, अब सच सामने आएगा। गौरी ने चुपचाप जांच शुरू की, एक एक महिला से बात की। शुरुआत में सब डरी हुई थीं, लेकिन फिर एक महिला रो पड़ी और बोली, हम सबके साथ धोखा हुआ है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा सच सामने आ गया। अब यह सिर्फ गौरी की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस महिला की लड़ाई थी जिसका भरोसा टूटा था। एक दिन गांव के बीचों बीच सबके सामने गौरी खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने जोर से कहा, आज सच सामने आएगा। स्वामी अद्वैतानंद भी वहां मौजूद था। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब झूठ है। लेकिन इस बार गौरी अकेली नहीं थी। एक एक करके महिलाएं आगे आईं और अपनी कहानी सुनाने लगीं। पूरा गांव सन्न रह गया। जिसे लोग भगवान समझते थे, वो असल में एक धोखेबाज निकला। पंचायत बैठी और फैसला हुआ।
स्वामी अद्वैतानंद को गांव से निकाल दिया जाए। उसका घमंड, उसकी चालाकी, सब खत्म हो गया। और गौरी, अब वो कमजोर लड़की नहीं रही, वह बन चुकी थी एक आवाज, एक ताकत, एक प्रेरणा। उसने गांव की महिलाओं को एकजुट किया, उन्हें सिखाया, डरना नहीं है, सच के लिए खड़ा होना है। और फिर धीरे धीरे शांतिपुर सच में शांत हो गया।